हेलो बच्चों, नमस्कार। आज मैं आपको कक्षा 7 बसंत से प्रथम पाठ हम पंछी उन्मुक्त गगनगे का अर्थ समझाऊंगी। इस कविता के रचयिता श्री शिव मंगल सिंह सुमन जी हैं। इन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के मन और व्यथा को बहुत अच्छे तरीके से पक्षियों के माध्यम से व्यक्त किया है। तो सबसे पहले मैं प्रसंग बताऊंगी। यह कविता प्रथम पाठ हम पंछी उन्मुक्त गगन से ली गई है। इसके रचयिता शिव मंगल सिंह सुमन जी हैं। अर्थ है इसका, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। यहाँ पर कवि ने पक्षियों के विषय में अपने विचार व्यक्त करते हुए बताया है कि पक्षी कह रहे हैं कि हम खुले आसमान में, खुले नभ में घूमने वाले हैं, उड़ान भरने वाले हैं। अगर हमें पिंजरे में बांध देंगे या पिंजरे में बंद कर देंगे तो हम खुलकर नहीं गा पाएंगे, हम अपना गाना भूल जाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर, कनक का अर्थ होता है सोना, तीलियों का अर्थ होता है सलाखें। सोने के पिंजरे में भी हम खुशी से नहीं रह सकते। अगर हम उसमें उड़ान भरेंगे तो हमारे कोमल पंख टूट जाएंगे। यहाँ पर पुलकित का अर्थ पंखों से है, कोमल पंखों से है। सेकंड पैरा है, हम बहता जल पीने वाले, मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निगोरी, कनक कटोरी की मैदा से। इसके आगे कवि पक्षी के माध्यम से बता रहे हैं कि जो पक्षी होते हैं वह नदियों का बहता जल पीते हैं, पेड़ों पर लगे हुए नीम की कोपलों को खाते हैं। जो नीम की कोपलें होती है बहुत कड़वी होती हैं, लेकिन फिर भी उनको बहुत अच्छी लगती हैं। तो पक्षी कहते हैं कि हमें सोने के पिंजरे में और मैदे के व्यंजन भी परोसेंगे तो भी हम भूखे प्यासे ही रहेंगे, और अगर हमें ये सब नहीं मिलेगा तो हम भूख प्यास से मर जाएंगे। थर्ड पैरा है, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। इसके आगे कवि कहते हैं, स्वर्ण का अर्थ होता है सोना, श्रृंखला का अर्थ होता है लाइनें, सलाखें। उनका कहना है कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अगर हम सोने की सलाखों में बांध दिए जाएंगे तो हम अपनी उड़ान, अपनी गति को भूल जाएंगे और बस सपनों में देख रहे हैं, और हम केवल सपनों में ही यह देख पाएंगे कि हम पेड़ों की शाखाओं पर झूला कैसे झूलते हैं। आगे देखिए कवि कहते हैं, बहुत अच्छे ढंग से कवि ने यह व्यक्त किया है, ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के ताने। पक्षी कहते हैं, ऐसे हमारे अरमान थे कि हम नीले आकाश में, नभ का अर्थ होता है आकाश, नीले आकाश में सीमा के पार तक उड़ते हुए चले जाएं, और लाल किरण सी चोंच खोल, और अपने लाल छोटी छोटी जो चोंचे हैं उनको खोल करके अनार के दानों को चुगें। इसके आगे शिवमंगल सिंह सुमन जी बताते हैं कि होती सीमा है क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सासों की टोरी। अर्थात सीमा ही क्षितिज से अर्थ है कि सीमा के पार तक चले जाना। कवि कहते हैं, पक्षी जो हैं, आपने देखा होगा बच्चों, शाम के समय पक्षी अपने बसेरों में वापस जाने लगते हैं, और आसमान में यदि देखो तो बहुत सारे पक्षी एक साथ आगे पीछे उड़ते हुए ऐसा प्रतीत करते हैं जैसे होड़ लगी है कि कौन सबसे पहले आगे निकल जाएगा। तो वो पक्षी कहते हैं कि हम इस खुले आसमान में होड़ा होड़ी करते हुए आगे बढ़ने की जिज्ञासा से उड़ते हुए जाते हैं, या तो क्षितिज मिलन बन जाए, और उस समय हमें ऐसा लगता है कि यह क्षितिज हमारा मिलन बन जाए, ये किनारा मिल जाए, या फिर हमारी सांसों की डोरी टूट जाए, लेकिन हम अपनी उड़ान नहीं छोड़ेंगे। एक आखिरी पैरा है, नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो
आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। कवि कहते हैं कि पक्षी कह रहे हैं कि जो नीड मीन्स घोंसला, अगर हमें इन टहनियों पर घोंसला दिया है वो मत दो, वो नहीं दो हमें, हमारे आश्रय को, हमारे घरौंदे को छिन्न भिन्न कर डालो। लेकिन यदि पंख दिए हैं हमको तो हमारी उड़ान को हमें भरने दो, हमारी व्याकुलता में किसी भी प्रकार का विघ्न न डालो और हमें अपनी उड़ान भरने दो, हमें स्वतंत्रता से आगे बढ़ने दो। यानी इसका अर्थ यह है सारांश कि कवि ये कहता है कि पक्षी स्वतंत्र रहना चाहते हैं, बहता जल पीना चाहते हैं, खुले पेड़ों की जो फल होते हैं उनको खाना चाहते हैं, वह सोने के पिंजरे में नहीं रहना पसंद करते, मैदे के मीठे मीठे अच्छे अच्छे पकवान नहीं खाना चाहते। तो इस प्रकार से आज मैंने आपको हम पंक्षी उन्मुक्त गगन का अर्थ समझाया और आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो धन्यवाद, थैंक यू।